स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण जीवन एक दीपक के समान था जो सदैव अपने प्रकाश से इस संसार को जगमगाते रहेंगे। स्वामी जी हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वो हमेशा की तरह भगवा ड्रेस पहने हुए थे, देश के समाज के कार्य से निकले हुए थे। सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। वो प्यास से भूख से व्याकुल भी थे। ट्रेन में एक यात्री को स्वामी जी का ये पहनावा, ये सन्यासी सा जीवन पसंद नहीं आया। वो स्वामी विवेकानंद जी को अपशब्द कहने लगा कि तुम लोग सन्यासी बनकर काम से बचते हो, ढोंग करते हो। स्वामी जी एक तरफ प्यास से भूख से व्याकुल थे, दूसरी तरफ वो यात्री उनको अपशब्द कह रहा था। स्वामी जी हमेशा की तरह अपने चेहरे पे तेज लिए मुस्कुरा रहे थे और उस व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। वो व्यक्ति अपशब्द बोलते ही जा रहा था। थोड़ी देर में दोस्तों स्टेशन आ जाता है। स्वामी जी और वो यात्री दोनों उतर जाते हैं। वो यात्री उतरते ही अपने बैग से खाना निकालकर खाने लगता है और स्वामी जी से कहता है, अगर आज तुम काम धंधा करते तो तुम भी इस तरीके भोजन कर रहे होते। स्वामी जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे अपने ईश्वर पर, मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, विश्वास है। वो जो सोचेगा, वो जो करेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो वही करेगा। और स्वामी जी ये कह के पास के एक पेड़ पर बैठ जाते हैं भगवान की याद में। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति दौड़ते हुए विवेकानंद जी के पास आता है और कहता है, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो? विवेकानंद जी कहते हैं, जी हाँ, मैं ही हूं। वो कहता है व्यक्ति कि मुझे रात को सपना आया था भगवान का, परमात्मा का, जो कह रहे थे कि मेरा अनन्य भक्त स्वामी विवेकानंद भूख और प्यास से व्याकुल है और मुझे आपके पास आने के लिए बोला। मैं आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गया हूं। वो व्यक्ति यात्री पूरा घटना देख रहा था और दौड़ के आता है, स्वामी जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं था, लेकिन आज जो मैंने घटना देखी है इससे परमात्मा पे, भगवान पर मुझे विश्वास हो गया है। स्वामी जी उस व्यक्ति को दया भाव से उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इसीलिए हर एक क्षण परमात्मा की याद में रहो, ईश्वर की याद में रहो और उस परमात्मा पे हमेशा विश्वास करना चाहिए। वो हम सभी का हमेशा मदद करता है।